नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। अगली युद्ध कांड रामायण में आप सबका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सभी श्री राम की इंतजार में खड़े रहते हैं। भरत अपने राम की खड़ाऊ श्वेत रंग का एक राजसी छत्र और चामर उठाए लिए अनेक ब्राह्मणों को साथ लेकर वह अपनी कुटिया से बाहर निकलकर मार्ग पर खड़े हो गए और राम के आगमन की प्रतीक्षा में वहां शंख तथा ढोल नगारे बजने लगे। इसी बीच दावानल की भांति अयोध्या नगरी में राम के आगमन का समाचार फैल गया और संपूर्ण अयोध्यावासी श्री राम के दर्शन करने के लिए नंदीग्राम पहुंच गए। कुछ समय बाद भी जब श्री राम के आने का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिया तो भरत ने हनुमान से कहा, मुझे आशा है कि आप मेरे साथ ठिठोली करके अपने चंचल बानर स्वभाव का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं ना। इसके उत्तर में हनुमान ने वहां से दूर उठ रहे धूल के गुब्बारों की ओर संकेत किया और जो वहां पहुंच रहे बानरों की धमा चौकरी से उड़ रही थी। ठीक तभी दूर से आती तुमुलकारी गर्जन ध्वनि भी सुनाई देने लगी। हनुमान को जैसे ही पुष्पक विमान की झलक दिखी वह चिल्ला उठे, वह रहे श्री राम। आकाशलोक में स्थित पूर्णमासी के चंद्र के समान दिख रहे पुष्पक विमान के दर्शन होते ही बेचैन भीड़ ने गर्जना आरंभ कर दिया। आदर प्रकट करने के लिए सभी लोग अपने घोड़ों, हाथियों और रथों के नीचे उतर पड़े, जबकि भरत ने दूर से श्री राम की झलक मिलते ही आराधना करनी आरंभ कर दी। दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने भगवान के लिए अनेक प्रार्थनाएं की। फिर उन्होंने अलग अलग प्रकार की वस्तुएं अर्पित की। अंततः श्री राम के स्पष्ट दर्शन मिलते ही अत्यधिक श्रद्धा के कारण भरत ने प्रणाम करते हुए शीश झुका लिया। पुष्पक विमान में सबसे आगे बैठे हुए श्री राम दिव्य रूप से तेज के साथ जगमगा रहे थे। जब वह दिव्य विमान जमीन पर उतरा तो भरत अपने बड़े भाई का अभिनंदन करने के लिए दौड़कर विमान में जा चढ़े। राम तत्काल अपने आसन से उठ खड़े हुए और अत्यंत स्नेह पूर्वक भरत का आलिंगन करने के बाद उन्होंने अपना प्यार जताया। इसके बाद भरत ने लक्ष्मण व सीता का अभिनंदन किया। सुग्रीव का आलिंगन करते हुए बोले, हम सुग्रीव और हनुमान का आलिंगन करते हुए बोले कि हम चार भाई हैं, परंतु आज से आप भी हमारे भाई हैं। ठीक इसी समय राम अपनी माता कौशल्या की ओर बढ़े और उन्होंने प्रेम पूर्वक उनके पैर पकड़ लिए। इसके बाद उन्होंने एक एक करके सुमित्रा, कैकेयी व वशिष्ठ का अभिनंदन किया और साथ ही सभी अयोध्यावासी राम के स्वागत में दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भरत अपने हाथों में लकड़ी के खड़ाऊ लेकर राम के पास गए। राम के चरण कमलों में ध्यान से खड़ाऊ पहनाने के बाद भरत बोले, यह रहा वह राज्य जिसकी निगरानी में आपकी अनुपस्थिति में कर रहा था। आपकी दया से अयोध्या धन धान्य से समृद्ध है और कोषागार भंडार घर व सेना में 10 गुना बढ़ोतरी हुई है। अब मेरा कर्तव्य पूरा हुआ, इसलिए मैं अब यह समस्त शासन कार्य आपको सौंपता हूँ। इसके बाद राम ने पुष्पक विमान को अपने मूल स्वामी अर्थात धन संपत्ति के देवता कुबेर के पास वापस लौट जाने का आदेश दिया। तब वो दिव्य विमान उत्तर दिशा की ओर आकाश में उड़कर चला गया। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।